नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार और मैं आपके साथ सत्यपाल। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने पहले हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे उन वीडियो को देखिए, जिस सीरीज में हमने डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के डिफरेंसेस को क्लियर किया। आपको बहुत सारी बताने की कोशिश की कि क्या कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग भारत में बदनाम हुई, क्या कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल हो जाते हैं, क्या कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में, डायरेक्ट सेलिंग के फेर में लोग नेटवर्क के जाल में फंस जाते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के जाल में फंस जाते हैं। उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एजुकेशन के नाम पर लूट, यानी आपको ट्रेनिंग के नाम पर कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। और अगर आप बात करें डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग तो बड़ा अंतर है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको एजुकेशन जो दी जाती है वो उसी सफल लीडर्स के द्वारा दी जाती है जो डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो चुके होते हैं। नेटवर्किंग के अंदर जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो वहां से दी जाती है जो कभी फेल हो चुके होते हैं। क्या आप जानते हैं आज भारत में नेटवर्किंग में कैसे बने अमीर, कैसे कमाए करोड़ों रुपए, ये सिखाने वालों की बाढ़ आई हुई है। और वो कौन है, वो किस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, वो कौन सी कंपनी करते हैं, उन्हें बहुत सारे पैसे कहां से आते हैं, क्या कभी आपने जानने की कोशिश की? दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के गुण सिखा रहा है वो खुद नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब कभी हुआ ही नहीं। जो खुद कामयाब नहीं हुआ वो आपको कामयाबी के गुण सिखाता है और आप उसको भर भर के झोलियां उसको पैसे दे देते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि एजुकेशन के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लूट हुई है ये भी एक बड़ा कारण बना है भारत में डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करने का और बर्बाद करने का। आजकल तो देखने को मिलता है जो डायरेक्ट सेलिंग में 1 साल काम कर ले, उसे सफलता ना मिले तो अगले ही महीने वो अपना कैमरा निकालता है और वीडियो बनाना शुरू कर देता है और फिर कहता है कि आइए हम सिखाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता कैसे मिलती है। उनसे पूछिए जरा आपको सफलता मिली क्या? दोस्तों, मैंने एक दिन आपके भारत के बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, ट्रेनर हैं और ना जाने क्या क्या वो अपने नाम के आगे लिखते हैं, उनका नाम तो लेना है उचित नहीं समझूंगा, उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, उनको मैंने फोन किया और वो फोन उनके पीए ने उठाया। मैंने कहा कि सर से बात करा दीजिए। उन्होंने कहा कि बात करने का मकसद बताइए। मैंने उनसे कहा कि मुझे उन्हें जानना है कि वो कौन सी डायरेक्ट सेलिंग में कितने सफल हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूं कि मैं कौन सी डायरेक्ट सेलिंग करूं, इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया है। तो उनके पीए ने कहा कि आप उनके भाई से बात कर लीजिए, वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा भाई आप मेरे से बात क्यों नहीं करेंगे? कि उनसे बात करने के लिए आपको पहले हमारे उस पोर्टल पे जाना होगा, वहाँ कुछ पैसे देने होंगे और तब उनसे अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा जो उनके पीए थे कि सर ये तो बता दीजिए वो कौन सी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कितने सफल हैं, तभी तो मैं उनको फीस दूं। आप डॉक्टर के पास अपने को दिखाने के लिए जाते हैं और उसकी फीस देते हैं तो वहाँ लिखा होता है MBBS MD, यानी उनके पास एक डिग्री होती है, वो पढ़ करके आते हैं तो फीस मांगते हैं। अगर कोई डॉक्टर अपने बोर्ड पे लिखे कि एजुकेशन नहीं बताऊंगा, अपनी सफलता का कारण नहीं बताऊंगा, आप मुझे फीस दीजिए मैं आपको देखूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप उनके पीए हैं, आप बता दीजिए आप कौन सी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं या कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ना कोई डायरेक्ट सेलिंग करता हूं ना मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं तो उनके नौकरी करता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि दोस्त ये बता दीजिए कि जो व्यक्ति आपको नहीं समझा पाया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये क्यों प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए करना जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे भविष्य बनाया जा सकता है, वो आपको नहीं समझा पाया, वो लोगों को कैसे समझाता होगा? तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरी अपनी मर्जी है। मैं मानता हूं ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको जो व्यक्ति ना समझा पाए, अगर आपको समझ आई होती तो आप नौकरी क्यों करते उनके यहाँ? फिर तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होते। सवाल यह है कि वो आपको नहीं समझा पा रहे हैं,
क्या उनके भाई कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी करते? वो भी नहीं करते। तो जो अपने भाई को नहीं समझा सकता, अपने परिवार को नहीं समझा सकता, खुद डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं है, खुद किसी नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है, वो कैसे डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के गुण आपको सिखा सकता है? ये कॉमन सेंस की छोटी सी बात क्या हमको समझ में नहीं आती? हम क्यों 10,000, 15,000, 20,000 के कोर्स ले लेते हैं? क्यों हम उसके शिकार होते हैं? और फिर जब हम फेल हो जाते हैं तो दोष किसको देते हैं? दोष देते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, दोष देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, कहते हैं ये गलत इंडस्ट्री है। दोस्तों, ये गलत इंडस्ट्री नहीं है, आपके कॉमन सेंस के कारण ये इंडस्ट्री गलत है। उन लोगों की वजह से इंडस्ट्री गलत हो गई जिसने आपके भोलेपन को ठगा है, जिसने आपको सपने दिखाकर कामयाबी के आपसे पैसे लूटे हैं, वो उसका जिम्मेदार है। और अगर मैं बात करूं उन कंपनियों की जो नेटवर्क कंपनियों में थोड़े से पैसे कमाने लगे, उन्होंने अपनी ही टीम को ना जाने क्या क्या बनाने का जिम्मा ले लिया और 5,000 का टिकट, 3,000 का टिकट लगा के उनको 100 घंटे की, 50 घंटे की, 200 घंटे की ट्रेनिंग दे रहे। कह रहे हैं आपको भी ये ट्रेनिंग लेनी होगी अगर आपको कामयाब होना है। उसी कंपनी के लीडर अपनी ही डाउनलाइन से मोटे पैसे लेकर के उनको 100-100 घंटे, 150 घंटे की ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, और हम सीधे साधे लोग इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। सवाल फिर वही कि क्या डिफरेंसेस हैं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग? अगर किसी कंपनी में ऐसा होता है, अगर आपकी टीम में ऐसा होता है, अगर आपके अप्लायंस आपसे 50 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 100 घंटे की ट्रेनिंग के नाम पर 5,000, 7,000 रुपये लेते हैं, तो समझ लीजिए आप भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग के शिकार हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी दलदल में फंस गए हैं। याद रखना मेरी बात, लाखों रुपए लगाने के बाद भी जब आपको असफलता मिलेगी तो आप घर नहीं बैठने वाले, आप इस देश के न जाने कितने यूथ को ये बताएंगे कि ये इंडस्ट्री बहुत गंदी है, ये इंडस्ट्री बहुत खराब है, मुझे लूट लिया आपने, बर्बाद हो गया। मैंने पूछा डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद होने का कारण क्या है? आपको डीपी पर प्रोडक्ट मिलता है, एमआरपी पर बेचकर पैसे बन जाते हैं, कुछ ऑफर मिल जाते हैं, जितनी मर्जी उतना सामान खरीदो, जितना मर्जी बेच पाओ उतने कमा लो, इसमें खोने के लिए क्या है? तो दोस्तों, अगर आपने खोया है, अगर आप इसके शिकार हुए हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के शिकार हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चल रहे गोरख धंधे के शिकार हुए हैं। आपको ठग लिया गया आपके ही उन अपलाइनों ने जिन्हें आप भगवान मान बैठे हैं, जिनके कहने से आप कहते हैं कि अगर मुझे जो आदेश दिया जाएगा मैं उसका पालन करूंगा। उन्होंने आपको ठग लिया है। चेक कीजिए, कहीं आपने भी 5,000, 7,000, 10,000 एजुकेशन के नाम पर अपने अपलाइन को या उस ट्रेनर को तो नहीं दिए जो सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप कामयाब हो सकते हो, आप कर सकते हो, उठो जागो आगे बढ़ो, आप कामयाब हो सकते हो। मैं कहता हूं दोस्त, ये एक्सटर्नल एक्साइटमेंट है, ये परमानेंट नहीं रहता। इंटरनल एक्साइटमेंट आपके अंदर से आता है। क्या आपकी जरूरतें हैं, क्या ये आपको मोटिवेट नहीं करती? आप बड़े हो गए हैं, आपके पिताजी जॉब पर जाते हैं, वृद्ध अवस्था हो गई है, क्या ये आपको मोटिवेट नहीं करता? आपकी बहन शादी के लायक है, आपके परिवार में उतने पैसे नहीं है कि आपकी बहन की शादी हो जाए, और आपके पिताजी दर दर की ठोकरें खा के पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बड़े हो गए हैं, क्या ये बात आपको मोटिवेट नहीं करती कि आप जिम्मेदारी का निर्वहन करें? आप 10,000, 20,000 रुपए दे करके उस ट्रेनर को दे करके मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, और जब फेल हो जाते हैं तो बाद में कहते हैं इंडस्ट्री खराब है। दोस्तों, ये इंडस्ट्री खराब नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग ना खराब थी, ना खराब है, ना खराब होगी। नेटवर्क मार्केटिंग और इस तरह की डकैतियां जो हो रही हैं, ये पहले भी खराब थी, ये आज भी खराब है, ये आगे भी खराब होंगी। इन्होंने पहले भी लोगों को भ्रमित किया है, आज भी भ्रमित कर रहे हैं, ये आगे भी भ्रमित करेंगे। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप किसका शिकार होते हैं, कहीं आप इनके शिकार तो नहीं हो जाते। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल साफ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के मूल को समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग के इस भ्रम जाल से बाहर आइए। आप ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जहां आपके जीवन का सही निर्माण हो सके। आप ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जहां वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग को अंजाम दिया जाता हो।
आप ऐसी डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव कीजिए जहां आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई ना हो। आप ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जहां आपको सपने के नाम पर कुछ ना बेचा जाता। आप ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जहां डेमो दिखा करके जादूगरी ना की जाती हो। आप ऐसी कंपनी का चुनाव कीजिए जहां धीरे 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 ही सही, लेकिन आपकी सफलता आपको मिल सके। आप दिन प्रतिदिन सफल होंगे अगर आपकी कंपनी का प्लान, आपकी कंपनी की आइडियोलॉजी, आपके कंपनी की विचारधारा अगर सही है तो। और एक सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपकी सफलता इस यूथ की सफलता के आयाम स्थापित करेगी। आपकी सफलता इस देश की तरक्की को सुनिश्चित करेगी। आपकी सफलता से जो हमारी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां, आने वाला युवा जो मोटिवेट होगा, वो सफलता के स्तर पर चलेगा, वो सफलता के रास्ते पर चलेगा। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि ऐसी डायरेक्ट सेलिंग तथाकथित, मैं बार बार कहता हूं, ऐसी तथाकथित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के चुंगल में फंसने से बचिए। चेक कीजिए आप किस प्लान के शिकार हो गए हैं। चेक कीजिए आप किस कंपनी में दिखाए गए बड़े बड़े सपनों का शिकार हो गए हैं। तो मैं अगला वीडियो ओपन माइंड वर्सेस क्लोज माइंड के ऊपर लाऊंगा। मैं वो बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से लोगों के दिमाग को सेट कर दिया गया है, उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसीलिए अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ये कितना था?